मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन आज तक क्यों नहीं खुल रही? आखिर वजह क्या है? किस को खौफ है, किस को डर है मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन से? लेकिन दोस्तों आपको बताएंगे मुरीद के यानी 13 अक्टूबर से लेकर आज तक मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन बंद है। रमज़ान आ गया है, रोज़े रख लिए, सारे मसाजिद में अजान हो रहे हैं, सब मसाजिद खुले हुए हैं, लेकिन मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन बंद है। इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। चैनल पर नहीं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट। आज की खबर सुनकर आप हैरान भी रह जाओगे। एक मस्जिद, जी हाँ एक मस्जिद 4 महीनों से बंद। रमज़ान आ गया, इबादत का महीना आ गया, लेकिन दरवाजे आज भी बंद हैं। आखिर क्यों एक मस्जिद नहीं खुल रही? किस को डर है, किस को खौफ है? आज हम पूरी हकीकत बताएंगे। आखिर तक देखें क्योंकि सच बहुत बड़ा और कड़वा होता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन की बंदिश का मामला अब एक बड़ा कौमी और मजहबी मसला बनता जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक मस्जिद को हुकूमती कार्रवाई के बाद सील किया गया और 4 माह गुजरने के बावजूद मस्जिद अब तक नहीं खोली गई, हत्ता कि रमज़ानुल मुबारक में भी बंद है। ये मामला जुमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान और क़यादत के लिए शदीद तशवीश का बाइस है। ज़राए के मुताबिक जुमात के सरबराह साद रज़वी और रहनुमा अनस रज़वी की तरफ से इस हवाले से मुख्तलिफ कानूनी दरखास्तें भी दी गई। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि समातें हुई, मगर अभी तक मस्जिद खोलने का कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया। कारकुनान का कहना है कि मस्जिद अल्लाह का घर है और उसे बंद रखना मुनासिब नहीं, लेकिन आज तक बंद क्यों है? सोशल मीडिया पर भी इस मामले पर बहस जारी है। कुछ लोग कहते हैं मस्जिद को फ़ौरन खोलना चाहिए, जबकि कुछ हल्के कानून और अमन की सूरत को देखने की बात करते हैं। यही वजह है कि ये मामला अब सिर्फ एक मस्जिद का नहीं बल्कि कौमी बहस बन चुका है। दोस्तों, मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन किसका मस्जिद है? आखिर क्यों डर रहे हैं? सोचिए, रमज़ान का महीना, आज़ान की आवाज़ें, नमाजियों की सफ़े और एक मस्जिद के दरवाजे बंद। मुसलमानों के दिल में मस्जिद की क्या अहमियत है? और ये इतना बड़ा मस्जिद, ये किसी से छुपी नहीं। लोग सवाल कर रहे हैं, क्या रमज़ान में भी मस्जिद बंद रहेगी? क्या इबादत करने वालों को इजाज़त नहीं मिलेगी? इतना बड़ा मस्जिद जिसमें कुरान सुनाया जाता है और इतना बड़ा मस्जिद जिसकी मस्जिद से आवाज़ हक की निकलती है। ये मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ। सवाल आज भी मौजूद है, मस्जिद कब खुलेगी? फैसला कब आएगा? आप क्या सोचते हैं? दोस्तों, मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन जो खादिम हुसैन रज़वी साहब जिसमें इमामत करते थे और साद हुसैन रज़वी जिनके पास उनका घर है, साद रज़वी का मरकज़ है यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मरकज़ रहमतुल्लिल आलमीन आज तक बंद है। मुरीद के बाद जो कुछ हुआ, साद रज़वी ने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई और वो आवाज़ साद रज़वी के लिए भारी पड़ी और तहरीक लब्बैक के कारकुनान और कायदीन के लिए आवाज़ भारी पड़ी, क्योंकि आज तक कारकुनान कायदीन सब गायब है और मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन बंद है। दोस्तों, आखिर बंदिश की वजह क्या है? वो कहते हैं कि इससे आवाज़ क्यों उठती है? आखिर एक मौलवी एक मदरसे से उठकर इतने हक की आवाज़ बुलंद किस तरह करता है, किस तरह लोगों को जगाता है? आज तक वो लोग हैरान है कि एक माजूर जो पैरों पर नहीं चल सकता था, लेकिन लाखों करोड़ों को चलना सिखा गया। वीडियो के अंदर वो हकीकत जो हकीकत आप लोगों से छुपाया जा रहा है। दोस्तों, मस्जिद एक अल्लाह का घर है और फिर रमज़ान के महीने में वो मस्जिद बंद है। आखिर क्यों बंद है? अगर ये मस्जिद सिर्फ तहरीक लब्बैक का है, अगर ये मस्जिद सिर्फ उसका है, तो क्या अल्लाह का घर नहीं है? क्या अल्लाह का घर बंद रखना चाहिए? क्या मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक मस्जिद को ताला लगनी चाहिए? साद रज़वी साहब ने आखिर क्या काम किया? फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई और गज़ा के लिए आवाज़ उठाई और फ़लस्तीन का मार्च निकाला। उसके बाद आज तक वो खुद भी गायब है, कारकुनान भी गायब है, कायदीन भी गायब है, मस्जिद भी बंद है, केस भी चल रहे हैं, समातें भी मुस्तरद होते हैं। आखिर क्या है? ये मुल्क पाकिस्तान किस तरफ लेके जा रहे हैं कि अगर एक मजहबी पार्टी, एक सियासी पार्टी उठकर खड़ा हो गया और वो मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरा बन सकता है। और ये मुल्क पाकिस्तान के लिए वफादार लोग हैं, तहरीक लब्बैक के जितने भी कारकुनान हैं, सब ने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो मुल्क के मफाद के लिए ख़तरा हो। तहरीक लब्बैक ने हमेशा हक का साथ दिया और साथ देते रहेंगे। हमारा काम है हक और सच आप लोगों तक पहुंचाना। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हक को छुपाते हैं, लेकिन हम हक को छुपाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हकीकत ही यही है, लोगों से छुपाया जा रहा है। मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन अल्लाह का घर है और मरकज़ अहमियत है और हक की आवाज़ जिस जगह से बुलंद होती है वो मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन है। हमारा अपील है हुकूमत से कि इस मस्जिद को फिलफौर रिहा किया जाए, मस्जिद को फिलफौर खोला जाए और
اور کارکنان قائدین کو رہا کیا جائے اور بیٹھ کر مذاکرات کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے۔ دوستو اگر آپ کو چینل اچھا لگا اور ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔